यहाँ लाके खड़ा करना चाहते हैं कि हम अपना एग्जिस्टेंस मानने को तैयार ही न हो। गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट का हुआ आगाज। पद्मश्री विश्वनाथ तिवारी एवं लेखिका चंद्रकांता सहित तमाम गणमान्य लोगों ने किया दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन। कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा अतिथियों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। ये हम लोग की बड़ी खुशकिस्मती भी है कि शहर के सभी कला, संस्कृति, साहित्य से जुड़े हुए लोग अपना कार्यक्रम समझ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहते हैं। मैं शुरुआत अच्छी बात से ही करना चाहती हूँ। ये हमारा साहित्य का मंच है। हम सब बुद्धिजीवियों को मैं क्या बताऊँ, आप जानते हैं साहित्य शब्द का महत्व, भाषा का महत्व। जो साहित्य की निर्मित ही लेखक और पाठक के संवाद से। तो ये जो है ये लेखक का एक काम होता है। आप सुनते हैं, समझते हैं, करिए मैं कह नहीं पाया मतलब मैं कह नहीं सकता हूं, मैं असमर्थ हूं, या कि इसको जिस ढंग से उसने कहा वैसा मैंने नहीं कहा। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ऐसा मैं नहीं कह सका कि कितनी बड़ी बात इस पर कितना भी कोई लिखे गद्य में, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट के रूप में बहुचर्चित बॉलीवुड लेखक, निर्माता एवं निर्देशक मधुर भंडारकर को आयोजकों ने अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। या उस वक्त पे सड़क पे पिक्चर बहुत दिखाई जाती थी हमारे मुंबई में, खास करके जैसे इंडिपेंडेंस डे हुआ या गणपति का दिन होता है, उस तरह का दिन होता था, तो पिक्चरें बहुत देखता था मैं। और वहीं से रुचि आई कि मुझे फिल्में देखने का शौक़ आया, और वो शौक़ को मैंने कन्वर्ट किया एज अ फिल्म मेकर। तो जब लोग छोटे थे, बच्चे थे, लोग पिक्चर देखते थे, भूल जाते थे एंटरटेनिंग के लिए, लेकिन मैं उसके क्राफ्ट को बहुत करीब से देखता था कि फिल्म बनाई क्यों है, किस तरह से इसका गाना शूट किया है या इसका परफॉर्मेंसेस कैसा है। तो बहुत चीज़ें मैं उसको नज़दीक से देखता था। एक पिक्चर मैंने करीबन 15-20 बार भी देखी है, ऐसा भी मुझे झटका लगता था कि पिक्चर देखनी चाहिए। और मैं हर उसके पहलू को देखता था कि इस तरह का सिनेमा क्यों बनाया जा रहा है, ये क्या है। और ऐसी परिस्थिति हुई घर में एक ऐसे टाइम पे कि जैसे मैंने कहा कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास घर से संघर्ष करके निकला, और मुझे टाइम ऐसा आ गया कि मुझे कुछ वीडियो कैसेट का व्यवसाय करना पड़ा, क्योंकि आर्थिक प्रॉब्लम बहुत है घर पे। और मैंने अपना मुझे पढ़ाई का मौका भी नहीं मिला, जैसे कॉलेज जाते या पूरी स्कूलिंग करते वो भी नहीं मिला मुझे मौका। और बहुत कम आयु में मैंने वीडियो कैसेट का व्यवसाय किया और घर घर में जाके वीडियो कैसेट दिया, और वहीं से इसी क्रम में बॉलीवुड फिल्म एवं OTT के अभिनेता विनीत कुमार भी उपस्थित रहे। सिनेमा जो है एक ये मेरी अपनी समझदारी है कि एक ग्लोब के किसी एक बिंदु को हम पकड़ते हैं, निकालते हैं, और उसे जब एक्सप्लोर करते हैं तो हमें एक कहानी मिलती है, और वो सिनेमा है। उसी तरह से जब उस सिनेमा को हम विस्तार देना चाहते हैं तो हम उसके डिटेलिंग पे काम करने लगते हैं, और फिर हम उससे OTT के 6 एपिसोड, 8 एपिसोड, 10 एपिसोड बना के प्रस्तुत करते हैं। लेकिन टेलीविजन में जो सीरीज है वो ये काम नहीं करती। टेलीविजन में जो सीरीज है वो कहानी का माध्यम है, उसमें हम कहानी सुनते हैं,
एक कहानी चल रही है और लोग बैठे हैं घर में अपना अपना काम कर रहे हैं और एक उस सीरीज का जो है एक कैरेक्टर बोलता है अच्छा वो चली गई, दूसरा ऊपर से सीढ़ी से उतर के आ रहा है, अरे वो चली गई। 5 हिट गाने लिए, उसमें एक कहानी जोड़ दी, अब वो फिल्म नहीं है, वो गाने हैं, लेकिन वो फिल्म पैसा दे रही है, कहला फिल्म रहा है। तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो हिट फिल्म है, हिट क्यों है? क्योंकि वो पैसा दे रही है। तो जब पैसा देना फिल्मों के लिए आधार बन जाए तो सिनेमा की बात करना बेमानी सा लगता है। कार्यक्रम के संबंध में आयोजक सदस्य आशीष श्रीवास्तव ने विचार चक्र चैनल को बताया कि आज गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल शब्द संवाद जिसे कहा जाता है उसकी शुरुआत हुई है। 8वां ये संस्करण है और प्रथम सत्र जो था उद्घाटन सत्र था, जिसमें सुप्रसिद्ध साहित्यकार और लेखिका चंद्रकांता जी तथा पद्मश्री प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और साहित्य संवाद और शब्द संवाद इस पे चर्चा की है। अभी मधुर भंडारकर जी भी हमारे बीच में हैं, जो कि सुप्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं। इसके बाद अनेक सत्र हैं, जिसमें साहित्य सत्र, कविता, बची हुई लौ या बचाने वाली रोशनी, इस विषय पर हमारे देश के जाने माने साहित्यकार चर्चा करेंगे। कवि, जो विशेष तौर पर कवि और गज़लकार हैं। OTT बनाम सिनेमा, जिसमें जानी मानी हस्ती जो विनीत कुमार जी हैं, महारानी फेम, वो आ रहे हैं, उनके साथ पुनीत बिसारिया जी हैं। मीडिया सत्र उसके बाद होने वाला है 4:15 बजे से, जिसमें अखिलेश शर्मा, दयानंद शुक्ल सागर और मुकेश माथुर जी पधार रहे हैं। इसके बाद गोरखपुर का जो नाम रोशन कर रहे हैं उन हस्तियों का एक सत्र है, गोरखपुर के चमकते सितारे। उसमें कुश्ती कोच चंद्रोदय सिंह, पारुल मिश्रा सिंगर, नीर गोरखपुरी जो सुप्रसिद्ध हास्य कवि हैं, और अनन्या सिंह लोक गायिका, तथा अंतिम प्रस्तुति नाट्य प्रस्तुति है कबीर, क्रांति का शंखनाद, ये होना है। कल के लिए क्या लोगों से? कल के लिए यही एक से बढ़कर एक सत्र हैं, 7 सत्र कल भी हैं और उसमें भी विभिन्न हस्तियां जो देश की जानी मानी आ रही हैं, सभी पधारें और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। प्रवेश निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात यह है। होटल विवेक उत्सव लॉन, बैंक रोड, आप सभी अवश्य पधारें।